बड़ा खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारियों से सरकार बड़ा खेल खेल रही है। अभी तक सरकार ने जिन जिन मुद्दों को सुलझाने के लिए जो जो कमेटियां बनाई हैं, या तो उन कमेटियों की कोई बैठक ही नहीं हुई या फिर मुद्दे ही हल नहीं हुए। अब कर्मचारियों को लग रहा है कि सरकार जिस भी मुद्दे को लटकाना चाहती है वहां कमेटी का आश्वासन दे दिया जाता है। कौन कौन से मुद्दे हैं कर्मचारियों के जो कमेटी की फांस में फंस गए हैं? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा खेल हो रहा है हिमाचल में। आप ये देखिए, ये सेगमेंट है हमारा कर्मचारियों से कमेटी का खेल। कमेटी के नाम पे कौन कर्मचारियों के साथ खेल कर रहा है, कर्मचारी किस तरह घाटे में आ रहे हैं, कैसे वो इस घाटे से बाहर निकलेंगे, रास्ता अभी दिख नहीं रहा है। कमेटी के नाम पर कर्मचारियों से बहुत बड़ा खेल हो रहा है। शुरुआत कार्यक्रम की यहीं से करते हैं ओंकार जी। पे कमीशन की विसंगतियां, दावे बड़े थे, हल हो गई क्या? नहीं, बिल्कुल राजेश जी, ऐसा नहीं होने जा रहा है कुछ भी। अब तो ऐसा लगने लगा है कि सारे के सारे दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। और विसंगतियों की जहां तक बात है तो अभी तक दूर दूर तक भी इनका कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि दूर होंगी कि नहीं होंगी। शायद सरकार जो है किसी दूसरी ही चीजों में व्यस्त लगती है इस वक्त। जी, सरकार की व्यस्तता कहीं और है, कर्मचारियों पे फोकस सरकार का नजर नहीं आ रहा है। 2 कैबिनेट की मीटिंग हो गई बिना कर्मचारियों के एजेंडे के। हिमाचल दिवस भी बीत गया ओंकार जी। कमेटी की आपने बात की, सरकार ने कमेटी पे विसंगतियों को दूर करने के लिए बनाई थी और बनाई वो कमेटी, सरकार ने वो कमेटी बनाई है। उस कमेटी ने कल तक यानी कि 30 अप्रैल तक पे कमीशन में जो विसंगतियां कर्मचारी झेल रहे हैं उनको लेकर सरकार के पास एक रिपोर्ट सौंपनी है। आपको क्या लग रहा है उस रिपोर्ट का क्या हुआ? क्या रिपोर्ट बन गई है? क्या पे कमीशन की विसंगतियां अब सरकार के सामने आ जाएंगी? बिल्कुल राजेश जी, सरकार ने बाकायदा एक कमेटी बनाकर यह तय किया था कि पे कमीशन की जो भी विसंगतियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। अब 30 अप्रैल को कमेटी की रिपोर्ट आनी थी, मगर अभी तक राजेश जी इस कमेटी का कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। कमेटी की रिपोर्ट कल यानी 30 अप्रैल को आएगी, नहीं आएगी, ये कमेटी की रिपोर्ट तैयार हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि सरकार को यह रिपोर्ट कल ही सौंपी जानी थी। तो कमेटी का जो भी मसौदा है वो अभी तक ऐसी सूचना नहीं है कि वो मसौदा तैयार हुआ है, कल क्या रखा जाएगा कल। तो इस कंफ्यूजन में हर कर्मचारी जो है इस वक्त फंसा हुआ है। हर कर्मचारी फंसा हुआ। और कमेटी पे ओंकार जी 1.5 महीना कमेटी को बने हुए हो गया। आप ये देखिए, 1 जनवरी 2022 से प्रदेश भर के कर्मचारियों के लिए नया पे कमीशन लागू हो गया है। 1 जनवरी 2016 से 6 साल बाद पे कमीशन लागू हो रहा है। अभी भी कर्मचारियों को उसका लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो राइडर के फेर में फंसे हुए हैं, जो इनिशियल स्टार्ट के फेर में फंसे हुए हैं। ऐसे कर्मचारी जो पे कमीशन जो सरकार ने विकल्प दे रखे हैं वो विकल्प अभी कर्मचारी ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब कमेटी पे आते हैं। 1.5 महीना हो गया कमेटी को बने हुए। कमेटी ने कहा जा रहा था कि रिपोर्ट 30 अप्रैल तक सरकार को सौंपनी थी। 1.5 महीने में कमेटी की एक बैठक होती है और ये रिपोर्ट कंपाइल करने में वक्त कितना लगेगा कमेटी को? कहीं कोई और चाल तो नहीं है इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए सरकार राजेश जी इस वक्त जो है वो चुनाव में उलझ चुकी है जी, ठीक है। तो ऐसे में कर्मचारियों के मुद्दे जो हैं वो गौण होने लगे हैं, ऐसा नजर आता है जी। तो ऐसे में इस रिपोर्ट पर कल कुछ होगा ऐसा हमें अभी तक कोई भी नजर नहीं आ रहा। जैसे हमने पहले खुलासा किया जी, तो हो सकता है इसमें कोई ऐसे तकनीकी पहलू जो हैं वो ढूंढ लिए जाएं ताकि कर्मचारियों को ये संदेश दिया जाए कि जी अभी बहुत तकनीकी जो है दिक्कतें आ रही हैं, तो इस रिपोर्ट को जो है हम और लिंगर ऑन करते हैं। तो इस तरह का कोई तकनीकी पहलू जो है सामने शायद कल आ सकता है। कमेटी की एक बैठक पिछले सोमवार को हुई थी ओंकार जी। उस जो बैठक हुई थी उसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए कमेटी ने। हालांकि कर्मचारी जानते हैं कि महत्वपूर्ण कितने हैं। कमेटी ने उस बैठक में यह फैसला लिया कि वित्त विभाग के पास अभी तक जितनी भी पे कमीशन की विसंगति को लेकर जो भी कर्मचारियों की समस्याएं आई हैं, जो भी कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपे हैं, पहले तो उनकी छंटनी की जाएगी। और दूसरा जो इसमें दूसरी जो चीज डिसाइड हुई है, इसमें
इसमें सिर्फ वही जो मुद्दे लिए जाएंगे जो ज्यादातर कर्मचारियों से जुड़े होंगे। जैसे उसमें दो उदाहरण दिए थे, एक मसला दिया था जो इसको जो कॉमन जो दो इशू सामने आए थे, वो आया था एक इनिशियल स्टार्ट देने का इशू, और दूसरा आया था 2012 से जितने भी कर्मचारी लेफ्ट आउट हो गए थे पे हायर ग्रेड पे के लिए, उन कर्मचारियों के मुद्दे सामने आए थे। दो चीजें थी, दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें थी। 1.5 महीना कमेटी को बने हुए हो गया, 1.5 महीने में 2 मसलों पे कमेटी अभी तक चर्चा नहीं कर पाई है, एक बैठक सिर्फ हुई है कमेटी की। अब कर्मचारी इस पे सवाल ये उठा रहे हैं, तो क्योंकि कर्मचारी तो आशंका पहले जता रहे थे ओंकार जी की जिस भी मुद्दे को लेकर सरकार ने कमेटियां बनाई है या कमेटी बनाई है, वो मुद्दा लटकता हुआ नजर आ रहा है और किसी भी मसले का अभी तक समाधान नहीं निकल पाया है। तो कर्मचारियों का कहना है कि पे कमीशन की विसंगतियां सरकार हल करना नहीं चाहती है, इसलिए कमेटी बना दी गई है। क्या कहेंगे? बिल्कुल राजेश जी, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि सरकार का इस वक्त जो है वो सारा फोकस चुनाव पे है, और जहां तक आप मुद्दा लटकने की बात कर रहे हैं तो इसमें मुद्दों की अगर हम जिक्र करें तो ओपीएस का मुद्दा है, सेनियोरिटी का मुद्दा है, राइडर की बात होनी है, तो इन तमाम मुद्दों को सरकार जो है हमें लगता है कि जानबूझकर अब जो है वो लटकाने जा रही है, जानबूझ के लटकाने जा रही है। आपने ओपीएस की बात की, ओपीएस से शुरुआत कर लेते हैं ओंकार जी। ये ओपीएस की प्रदेश में संभावना जो कर्मचारी है लगातार मांग कर रहे हैं। आप देखिए कि भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं वहां एनपीएस के कर्मचारी आंदोलन पे उतर आए, सड़कों पे उतर आए हैं कर्मचारी। वो तो मांग कर रहे हैं कि आप पुरानी पेंशन कर्मचारियों के लिए बहाल कर दीजिए। हिमाचल के कर्मचारी भी यही कह रहे हैं। सरकार ने बाकायदा एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की आप ये देखिए कि एक बैठक कॉल की गई थी जब से वो कमेटी बनी है। 3 मार्च को राजधानी शिमला में इतना बड़ा प्रदर्शन कर्मचारियों ने किया, उसके बाद सरकार ने कमेटी जो बनाई थी, वो कमेटी का क्या हुआ उसका, क्योंकि 25 अप्रैल को जो बैठक कमेटी ने एक रखी थी जिसमें संभावना देखनी थी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर, वो उसका क्या हुआ? क्या कर्मचारियों के एनपीएस कर्मचारियों का पुरानी पेंशन देने के मुद्दे को सरकार गोल तो नहीं करना चाहती है? क्या कहेंगे? बिल्कुल राजेश जी, 3 मार्च को जो कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया उस पर सरकार का जो रिएक्शन था वो कर्मचारियों को पसंद नहीं आया, और कर्मचारियों को सरकार का नहीं पसंद आया और सरकार को कर्मचारियों का प्रदर्शन पसंद नहीं आया। तो तय ये हुआ कि एक कमेटी बनाई जाएगी जी। अब कमेटी बना ली गई और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि 25 अप्रैल को कमेटी की जो है वो बैठक बुलाई जाएगी जी। तो जब 25 अप्रैल को कमेटी की बैठक होनी थी तो उस दिन जो है वो, क्योंकि वो कमेटी के अध्यक्ष थे मुख्य सचिव, तो मुख्य सचिव चले गए दिल्ली, क्योंकि सीएम साहब भी दिल्ली में थे। तो दिल्ली से वो जब वापस आए तो इस कमेटी की अगली बैठक कब होनी है यही राजेश जी अभी तय नहीं हो पाया है कि पहली बैठक मिस हो गई है तो अगली बैठक कब होने जा रही है। तो ये ओपीएस का मुद्दा जो है ये हमें अब गोल होते हुए नजर आने लगा है इसमें, और इसमें भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा जो है वो बहुत ही एक उलझाने वाला मुद्दा है, और सरकार जो है, सरकार के लिए ये मुद्दा जो है वर्तमान में चुनाव के दौरान ना तो सरकार इसको हाँ कर सकती है ना कर सकती है, और एक तरह से ये सरकार के लिए गले की हड्डी जैसा प्रतीत होने लगा। लेकिन हाँ या ना दोनों में से एक चीज तो करनी पड़ेगी। अभी तक तो सरकार की ना ही एक तरह से समझे हम, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन कर्मचारियों ने छेड़ा हुआ था, उस आंदोलन के बाद की परिस्थितियां जो सबके सामने आई वो जग जाहिर है। लेकिन एक चीज है ओंकार जी, दरअसल अब कर्मचारी ये कह रहे हैं कि 25 अप्रैल की डेट जो सरकार ने, या आप देखिए कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव ने उस कमेटी की बैठक के लिए जो बुलाई गई थी वो जानबूझ के बुलाई गई थी। वो तो ये कह रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा तो पहले से तय हो रखा था, तो उनको ये लगता था कि एक आश्वासन सा कर्मचारियों को मिल जाएगा, उसके बाद कर्मचारी शांत होने लग जाएंगे, फिर बैठक टाल दी जाएगी। जिस तरह के आरोप कर्मचारी लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जानबूझ के कमेटी ने इस तरह की बातें की है। ओपीएस को लेकर कांग्रेस का आप ये देखिए घोषणा पत्र जो कमेटी के अध्यक्ष हैं धनीराम शांडिल, कांग्रेस के तमाम नेता बोल रहे हैं। धनीराम शांडिल ने भी दोहरा दिया है, कल विशेष बातचीत दिव्य हिमाचल के साथ की उन्होंने ये कहा है धनीराम शांडिल ने कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन देने का जो वादा कर्मचारियों से होगा वो कांग्रेस बड़ी प्रमुखता से उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। और कांग्रेस के तमाम नेता हैं जिनको बड़े बड़े ओहदे इस वक्त मिले हैं, चाहे आप बात कर लीजिए प्रतिभा सिंह की, चाहे बात कर लीजिए सुखविंदर सिंह सुक्खू की, चाहे बात कर लीजिए मुकेश अग्निहोत्री की, चाहे बात कर लीजिए धनीराम शांडिल की, रामलाल ठाकुर की या आशा कुमारी की, तमाम नेताओं ने यह कहा है कि कांग्रेस आने वाले दौर में कर्मचारियों को प्रदेश भर में पुरानी पेंशन देगी। तो दबाव बीजेपी पे ये होगा, दबाव प्रदेश सरकार पे भी होगा। लेकिन वर्तमान की बात कर लें तो कमेटी का जो एक आश्वासन
कर्मचारियों को दिया है। फिल वक्त कर्मचारी ये मान रहे हैं कि सरकार जिस मुद्दे को लटकाना चाह रही है वो कहती है कमेटी को सौंप दिया है, कमेटी इस पे देखने जा रही है। डेट फ्रॉम जो वरिष्ठता का लाभ हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं ओंकार जी। वरिष्ठता के लाभ को भी आप देखिए, जेसीसी की जो बैठक हुई थी उस बैठक में बात यही खत्म हुई थी कि वरिष्ठता का लाभ देने और ना देने का फैसला भी कमेटी देखेगी। वो कमेटी है कहां? राजेश जी, इसे भी तकनीकी रूप से फंसा कर रख दिया गया है। तर्क ये दिया जा रहा है कि इसमें कुछ कर्मचारी जो है वो कोर्ट जाने की तैयारी में हैं, या कमेटी का जो भी निर्णय आएगा तो इसमें कुछ विसंगतियां होगी तो कोई कर्मचारी जो है वो उठ के कोर्ट जा सकता है। इसलिए जा सकता है कि उसे लगेगा कि मेरे साथ जो है इंसाफ नहीं हो पाया है। तो सरकार को यह भी सोचना है कि हर किसी कर्मचारी का या कर्मचारी संगठन को बैठा के एक बार ये तय कर लिया जाए कि इस तरह से, इस हिसाब से हम लाभ देने जा रहे हैं और इस तरह से ये तय कर दिया गया है। तो उन सारी आशंकाओं को पहले जो है मिटा देना चाहिए था और सरकार जो है इस तरह से किसी भी रास्ते पे जो है वो अभी आने वाली नजर नहीं आ रही है और इसको बिल्कुल तकनीकी रूप से जो है वो उनकी मजबूरी को जो है वो तकनीकी रूप दिए जाने का पूरी संभावना इसमें नजर आ रही है। कर्मचारी 2017 के वादे कुछ भाजपा को याद करवा रहे हैं। जो सुजानपुर में एक ऐलान हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि कर्मचारियों को या कॉन्ट्रैक्ट से जो कर्मचारी रेगुलर हुए हैं उनको अपॉइंटमेंट की डेट से भाजपा सीनियोरिटी देने पे की पूरी कोशिश करेगी। अभी तक अगर हम देखें तो बीजेपी की या सरकार की कोशिश सिर्फ कमेटी के वादे या दावे तक थी। वो कमेटी नहीं बनी है। वो कमेटी है कहां? इस पे कर्मचारी अब सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया को अगर हम देखते हैं तो ये बहुत एक खबर एक वायरल हो रही है जो वादा कर्मचारियों से उस वक्त किया था। कर्मचारी ये कह रहे हैं कि 10-10 साल की सर्विस हमें जो विभागों में कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध अवधि पे जो दी थी उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अब एक और कर्मचारी है जिनको कमेटी का आश्वासन दिया था, वो कमेटी भी पॉलिसी सरकार से आश्वासन वो कर्मचारी चाह रहे हैं। वो है पीटीए के कर्मचारी, उनका मसला भी वैसा ही है, वो पॉलिसी चाह रहे हैं, मसला वही है। वहां भी कुछ ऐसा ही इशू है ओंकार जी कि कमेटी तो है या कमेटी तो नहीं है, किसी को पता नहीं है। लेकिन कर्मचारियों के ये ऐसे मुद्दे हैं जो कमेटी के चक्कर में उलझते हुए नजर आ रहे हैं या फिर कमेटी की आड़ में उलझाए जा रहे हैं। जवाब इसका सरकार को देना होगा। एक आजकल सब कमेटी बड़ी चर्चा में है और वो सब कमेटी है, वो सब कमेटी है जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जो बनी है। आउटसोर्स के कर्मचारियों के भविष्य को लेकर वो कमेटी सब कमेटी सरकार ने बनाई है। अब तो आउटसोर्स के कर्मचारियों को भी लग रहा है कि जिस तरह से मामले को आप देखिए डेट दे दे के आगे सरकाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, कहीं उनकी जो विभागों में मर्जर का इशू है वो कहीं कटाई में ना पड़ जाए। क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आउटसोर्स के लिए सारा खाका तैयार हो चुका है, ठीक है? और इसमें शायद नीति ही घोषित होनी है अब जी। तो ऐसे में सरकार पर क्या दबाव है ये समझ से परे है। ये केस भी अब हमें जो है लटकता हुआ नजर आना है। कुल मिलाकर कर्मचारियों के मसले हल करने में सरकार अब ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। ऐसा समझ आने लगा है कि कर्मचारियों के मुद्दे जितने शांत रहेंगे सरकार जो है उतनी ही खुद के लिए लेकिन सब कमेटी कह रही है कि हम करीब करीब ये मसला हल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि आउटसोर्स के कर्मचारी बेचैन है, उनकी बेचैनी तो समझी जा सकती है ओंकार जी। 32,000 कर्मचारी हैं जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमारे बारे में सरकार करने क्या जा रही है। अभी तो स्थिति ये स्पष्ट कर दीजिए। अभी सरकार का एक ड्राफ्ट तो सामने आया जो सब कमेटी ने बनाया है। सब कमेटी का वो ड्राफ्ट विभागों, बोर्डों और निगमों में कर्मचारियों जितने भी आउटसोर्स के उनके मर्जर का वो ड्राफ्ट है। लेकिन सूचनाएं अभी क्योंकि पहुंची नहीं है कि डाइंग कैडर के कितने पद विभागों में, बोर्डों और निगमों में खत्म है या खाली पड़े हुए हैं, उस पे फिर उसके बाद उनकी कमेटी का जो सब कमेटी है वो सरकार को रिपोर्ट सौंप के फिर सरकार इस पे पॉलिसी का फैसला लेगी। लेकिन अभी जो कर्मचारियों को लग रहा है वो यही लग रहा है कि कहीं कमेटियों की तरह बाकी जो मसलों को हल करने के लिए कमेटियां बनी हैं उनका जो हशर हुआ है कहीं वैसा हशर सब कमेटी के साथ उनके करियर को लेकर ना हो। यह आउटसोर्स के कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता है। अभी 30 अप्रैल कल का दिन कमेटी के पास है जिसने पे विसंगतियों को लेकर सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है। अभी तक लग नहीं रहा है कि वो पे विसंगतियों को लेकर सरकार को रिपोर्ट सौंप पाएगी। और कर्मचारी जो ऑप्शन नहीं दे पाए ओंकार जी, जिन्होंने पे कमीशन के लिए 3 ऑप्शन में से एक विकल्प सरकार के या विभागों को देना है, वो कर्मचारी जो ऑप्शन नहीं दे पाए। बड़ी बात यह है कि 15 अप्रैल जो सरकार ने एक डेडलाइन तय कर रखी थी ऑप्शन देने की, बीत चुकी है। अब तो 30 अप्रैल आ गई है और अब वित्त विभाग के पास चूंकि फाइलें पहुंच गई हैं तो वित्त विभाग
विभाग अब, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन होगी वित्त विभाग कर्मचारियों को, वित्त विभाग को वो डेट बढ़ानी पड़ेगी, एक्सटेंड कर्मचारियों के लिए करनी पड़ेगी। लेकिन कमेटी के चक्कर में कर्मचारियों के साथ जो खेल हो रहा है वो हिमाचल के तमाम कर्मचारियों में एक आशंका पैदा कर रहा है कि आने वाले दिनों में होगा क्या, और होगा क्या ये हम भी देखेंगे, होगा क्या ये सभी देखेंगे। लेकिन फिलहाल कर्मचारियों के लिए आज हमारे पास इतना ही। एचआरटीसी के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और पेंशनरों के लिए भी, कि परिवहन मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि एचआरटीसी के जितने भी कर्मचारी हैं या जितने भी पेंशनर हैं उनके लिए छठे पे कमीशन उनके लिए जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर उन कर्मचारियों के लिए है जो लगातार ये कह रहे हैं कि एचआरटीसी में नया पे कमीशन कब लागू होगा।